नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में बने रहते हैं। अपने विवादास्पद बयानों की वजह से कई मौकों पर विरोधियों के भी केंद्र में रहते हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बयान देकर राज्य की सियासी फिजाओं में सरगर्मियां बढ़ा दी है। दरअसल चंद्राकर ने आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा को मंत्रिमंडल का आइटम गर्ल कहकर एक बार फिर अपना नाता विवादों से जोड़ लिया है। अजय चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा कर उस दौरान कहा कि कवासी लखमा के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया, इसे लेकर कांग्रेस उन पर हमलावर है। जिसके बाद आइटम गर्ल वाले बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। मंत्री कवासी लखमा ने अजय चंद्राकर से माफी मांगने को कहा है। कवासी लखमा ने कहा कि माफी नहीं मांगने पर वो बस्तर में नहीं घुस पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वो विधानसभा में भी उठाएंगे। यानी मतलब छत्तीसगढ़ की सियासत में अब आइटम गर्ल की एंट्री हो गई है, जिसको लेकर सियासत जोरों पर है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या माननीयों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने क्या कहा। उसके बाद आपको सुनाएंगे कवासी लखमा की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। अजय चंद्राकर वरिष्ठ विधायक होने और हमारे पूर्व मंत्री थे। मेरे खिलाफ में जो बयान दिया है, मैं खुद आता हूँ सुदूर अंचल बस्तर से चुनाव जीत के आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का यही मानसिकता है, कमजोर आदमी को दबाने का काम। आज सिद्ध हुआ है कि अजय चंद्राकर ने मेरे जैसा आदमी, मैं कोंटा से बस्तर जिला हो, छत्तीसगढ़ में सरगुजा हो, पूरा आदिवासी लोग लगातार फोन कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेगा, हमारा आदिवासी समाज, आदिवासी का विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इस बात को रखेंगे। लेकिन इसी दौरान वो एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। दरअसल कुछ तो फिलहाल चर्चा में आइटम गर्ल का ये जो शब्द है वो इस वक्त खूब है। बीजेपी विधायक ने मंत्री को आइटम गर्ल कहा है। अभी बयान आपने सुना अजय चंद्राकर का, जब उनकी तरफ से कहा गया कि वो तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। कवासी लखमा इस बयान के बाद से अब काफी गुस्से में है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अजय चंद्राकर इस पर माफी मांगे, अन्यथा उन्हें बस्तर में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो अब ये जो बयान है वो इस वक्त खूब सुर्खियों में है और छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में खूब घुल गया है। और इस वक्त सियासत का एक नया मूड ये आइटम गर्ल का शब्द लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल जरूर उठते हैं इस पर कि क्या एक मंत्री को इस तरीके का बयान शोभा देता है। आज इसी पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चर्चा है आइटम गर्ल की। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, जिसमें अजय गंगवानी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, केएस चौहान नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों को बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले केएस चौहान जी, आप ही के पास आऊंगी। जरा समझाइए कि आखिर चंद्राकर का मतलब क्या था कि वो तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। मैं समझ नहीं पाई, इस बयान को जरा समझाइए, क्या कहना चाहते थे मंत्री जी? एक्चुअली अजय चंद्राकर जी बहुत ही गंभीर हमारे नेता हैं और उन्होंने ये जो बात कही है, मैंने पूरा वीडियो देखा, तो उन्होंने पूरी बात जो कही है वो उदाहरणात्मक कही, उदाहरण देते हुए कही। जैसे हम किसी को, जो कोई बहुत ज्यादा चालाक होता है, किसी को धोखा वोखा देता है तो हम उसे नटवर लाल बोल देते हैं, या जो कोई सच बोलता है तो हम उसको हरिश्चंद्र बोल देते हैं।
ऐसे उदाहरणात्मक बातें जो होती हैं वैसे कहा गया है, और उनको ये व्यक्तिगत रूप से कहा गया है। व्यक्तिगत भी बोलना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत के जो भी पीछे होता है उदाहरणात्मक वो बातें कही गई हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आईपीसी की धारा 504 के तहत जो उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि अगर उदाहरणात्मक बात अगर आपने कही है तो वो किसी जुर्म के खिलाफ या कोई मतलब आपने कोई जुर्म किया है ऐसा नहीं माना जाएगा। बिल्कुल शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, मैं इस बात से वाकिफ हूं। और लेकिन ये शब्दों की मर्यादा कौन तय करता है? तो ये शब्दों की मर्यादा जो तय करता है वो हमारा संविधान करता है। और संविधान के हिसाब से ये जो बोला गया है उसमें कहीं भी वो मतलब कोई अनैतिक बात या कोई अनैतिक व्यवहार नहीं कर रहे हैं जिसके जरिए उनके ऊपर। के चौहान जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक व्यक्ति जो लोगों के लिए रोल मॉडल के तौर पर काम आता है, वो मंत्री जो एक ऐसे पद पर बैठा है जहां लोग उसको सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं, वो अगर ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करता है तो ये गलत नहीं है? देखिए, मैं बताया ना आपको, गलत और सही क्या होगा? गलत और सही सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से होगा। संविधान, क्या व्यक्ति का बोलना गलत सही नहीं है? हर एक नेता, क्या व्यक्ति का बोलना सही नहीं है? अगर संविधान के आप हिसाब से चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर संविधान कहाँ से लेके आगे एक ऐसा शब्द किसी के लिए इस्तेमाल करना क्या गलत नहीं है? फिर भी आप लोगों को लगता नहीं है कि गलत इस्तेमाल किया? जो अभी जो कवासी लखमा जी ने बोला था कि बारिश, जो पत्रकार ने उनसे पूछा कि बारिश बहुत कम हो रही है, तो वो उन्होंने बोला कि मैं भगवान से टेलीफोन में बात करूंगा। ये कहाँ की बात हो गई? ये कहाँ की व्यवहारिक बात हो गई? ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है। चलिए ठीक है, अजय जी से पूछ लेती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, के चौहान जी का ये कहना है कि चंद्राकर जी का वो मतलब नहीं था जो मतलब उनके भाषण का निकाला गया है। देखिए ममता जी, सबसे पहले मैं चौहान जी के साथ बहुत जगह डिबेट में बैठता हूँ। मेरा निवेदन है कि मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे कहीं पे भी बीच में। देखिए कहीं ना कहीं ममता जी, देखिए आज एक पहले इनको शांत करा लीजिए, इनके साथ इनकी तकलीफ है, ये सच जानने नहीं चाहते, इनको शांत करा लीजिए पहले। अब अजय जी आप अपनी बात रखिए। जी जी, देखिए कहीं ना कहीं ममता जी, आज एक अजय चंद्राकर जो एक विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, आज एक हमारे मंत्री जो एक आदिवासी मंत्री हैं, आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5 बार जीतने वाले विधायक हैं, आज एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का, एक अशोभनीय शब्दों का प्रयोग और इस प्रकार के बेहुदा उलझुल बयान देने का सीधा सीधा संकेत बताता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में न केवल मुद्दाविहीन हो चुकी है और सत्ताविहीन होने के बाद मानसिक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। और ये पहली बार नहीं हो रही ममता जी। अजय चंद्राकर जी जब गोधन न्याय में हमारी सरकार के द्वारा लाई जा रही थी, जो आज पूरे देश में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ था, आज गोबर की जो है तुलना राजकीय चिन्ह से करके छत्तीसगढ़ की अस्मिता, गौरव और सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। आज इनकी डी पुरंदेश्वरी जी जो प्रभारी है, बस्तर में चिंतन शिविर के समय कहती है कि भूपेश जी और पूरे मंत्रिमंडल को थूक से बाहर देंगी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो विवादास्पद बयान, एक घोर आपत्तिजनक बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका चोरी दामन का साथ हो गया है। और कुछ दिन पूर्व देखिए इनकी जो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, उनका भी एक बयान आया था कि कांग्रेस कार्यालय में लोग जूते चप्पल से एक दूसरे को पीटते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लड्डू और पेड़ा बटता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के ऐसे बयान जिसका कोई महत्व तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी के लिए इस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, वो घोर आपत्तिजनक निंदनीय है। और इसके पहले देखिए कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा जी के बयान की बात करूं ममता जी, आज नुपुर शर्मा जी के एक बयान जो पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए एक बयान दिया गया जिसमें देश में कई जगह हिंसा हुई। आज उदयपुर की घटना जिसमें कन्हैयालाल जी की निशंस हत्या की गई, उसके लिए सीधे ठीक है के शर्मा जी, ऐसा नहीं लगता है कि चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो या फिर किसी भी पार्टी का हो, या वो पार्टी का नहीं भी हो, वो किसी के लिए रोल मॉडल हो, वो कहीं संवैधानिक पद पर बैठा हो, आजकल हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि नेताओं की जो शब्दावली है वो बहुत खराब हो चुकी है और वो इस तरीके की शब्दावली हो गई है कि जो सुनने में तो खराब लगती है, लेकिन न जाने मंत्रियों के मुंह से ऐसा निकल कैसे जाता है। निश्चित रूप से ममता जी, अब
बिल्कुल बात कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें चाहे प्रदेश में देखें, इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग होता है। राजनीतिक शुचिता का कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के सम्मान का है, आपके व्यवहार का है, नैतिकता का प्रश्न है, और आपकी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा सबसे जुड़ा हुआ रहता है। आपकी जो भाषा है, बोलने की शैली है, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। इस शब्द का जो अर्थ तो चौहान जी भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस कारण से ये शब्द का उपयोग हुआ। बात शुरू हुई तो मैं स्टार्ट में कहूँ कि खाद के अलिया आंदोलन को लेकर बात हुई थी कि कवासी लखमा ने कहा कि आप केंद्र के दिल्ली में जाके प्रदर्शन कीजिए खाद की समस्या को लेकर के। लगातार केंद्र और राज्य के बीच, कांग्रेस और भाजपा के बीच में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। यहाँ से बात शुरू हुई थी और दोनों ही नेता जो है जो भाषा के मामले में है, दोनों कहीं ना कहीं इस प्रकार से ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं कि विवाद की स्थिति बनती है। चाहे गोबर को लेकर जो बात हो, चाहे पुरंदेश्वरी जी को फूलन देवी कहने की बात हो, या सड़क को की तुलना जो है हेमा मालिनी से कर, इस प्रकार से लगातार बातें होती रहती है। तो इससे मूल मुद्दे में आप फट जाते हैं। अभी जो बात आ रही, आदिवासी समाज उद्वेलित हो रहा है इस बयान को लेकर। अब दूसरी ओर हम देखें कि अजय चंद्राकर ने आज 2 ट्वीट किया है, उसमें माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उन्हें एक कहा है कि जाति, समुदाय, भूगोल का उन्होंने उपयोग नहीं किया। दूसरा किया है, यदि वे आदिवासी हितैषी हैं तो आदिवासी राष्ट्रपति पद के जो प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका समर्थन करें, कांग्रेस की ओर से ऐसी अपील करें। ये उनका मतलब एक राजनीतिक रंग देता जा रहा है। और कल अजय चंद्राकर के यहाँ पुतला दहन भी हुआ है, गोड़वाड़ा गौंड महासभा भी इसमें आगे आया है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज जो है, आप देख रहे हैं कि 29 विधानसभा क्षेत्रों में से 25 में अभी कांग्रेस का विधायक है और भाजपा को यहाँ पे अपना जगह तलाशना है। बिना आदिवासी बस्तर को सरकार की चाबी कहा जाता है। यदि बस्तर में एक भी भाजपा के विधायक नहीं है तो निश्चित रूप से 71 विधायक तक आज कांग्रेस है वहां पे। तो इनको किस ढंग से जाना है, आदिवासियों के खिलाफ यदि आक्रोश भड़कता है इस विषय को लेकर के, तो क्या राजनीतिक माहौल बनेगा ये देखना है। आप जो आदिवासी हितैषी, आदिवासी राष्ट्रपति प्रत्याशी बना करके उनके लिए जो वोट की अपील कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस प्रकार से विवादों से प्रभावित होता है, चाहे खाद का मामला हो, चाहे राष्ट्रपति के लिए वोट मांगने की बात। के चौहान जी, एक छोटी सी माफी की मांग है, क्या एक छोटी सी माफी अगर अजय चंद्राकर जी दे दें तो इसमें क्या हर्ज हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि एक छोटी सी माफी इस पूरे मसले का हल है? अच्छे से सामने आए और एक छोटी सी माफी लेकर इस पूरी बात को खत्म करें। कहीं ना कहीं इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। लोगों की कैसी भावनाएं जुड़ी होंगी? विरोध तो हर जगह हो रहा है। आपको पता है ना, एक छोटा सा बयान पूरे देश में तहलका मचा सकता है। एक छोटा सा बयान, और वो भी अगर नेताओं के द्वारा दिया गया हो, इंसान जब उसे सुन रहा है, और ये बड़ा बयान है, किसी एक व्यक्ति को आइटम गर्ल करके प्रेजेंट करना, क्या आपको नहीं लगता कि एक नेता के तौर पर ये गलत है? आप खुद से बताइए मुझे। बिल्कुल, जो मैंने पहले ही आपको बोला है कि संविधान के हिसाब से जो चीजें गलत हैं वो चीज गलत होगी। संविधान के हिसाब से बहुत चीजें गलत है, क्या आप उन सबका पालन करते हैं? गंगवानी जी, आप मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, आप अपनी बात रखिए चौहान जी, मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, रखिए। इनको चुप कर रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि संविधान के हिसाब से अगर गलत है तो बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, और अगर संविधान के हिसाब से गलत नहीं तो किस चीज की माफी? ठीक है। और दूसरी बात ये है, मैं बहुत स्पष्ट और एकदम दावे के साथ, एकदम ठोक के बोलना चाहता हूँ कि जो भी बयान था हमारे माननीय विधायक जी का, वो किसी जातिगत नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत था। और व्यक्तिगत भी तो व्यक्तिगत माफी मांग ले, व्यक्तिगत माफी मांग ले। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि उन्होंने अगर व्यक्तिगत भी ये बोला है और अगर वो संविधान के हिसाब से गलत है तो बिल्कुल माफी मांगी जाएगी। लेकिन संविधान, हमारा संविधान ये नहीं बोलता है कि ये गलत है और इसमें आप माफी मांगिए। हमारे संविधान में क्या लिखा है, संविधान के हिसाब से चल रहा है। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हमारे मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, कि उन्होंने 2 चीजें मैं पूछना चाहता हूँ कि एक संवैधानिक गलत कहाँ बोला है, और दूसरा उन्होंने सामाजिक बात कहाँ कही है। अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने ये मुद्दा क्यों बनाया है। इन्होंने ये मुद्दा इसलिए बनाया है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो
आदिवासी महिला जो हमारे सर्वोच्च पद में आसीन होने के लिए जा रही है, उसको तोड़ने के लिए, उसमें छवि खराब करने के लिए वो ये सब चीजें बनाई गई हैं। उन्होंने कभी भी कोई भी समाज के, किसी भी समाज के ये बारे में ऐसी बातें या कोई भी बात जो अशोभनीय हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता ने संतरी से मंत्री तक नहीं की है। आज मेरे को आप ये बता दीजिए कि इन्होंने ये जो वक्तव्य दिया है, तो ठीक है, मैं अजय जी से पूछ लेती हूँ। अजय जी, ये बयान को आप गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं, बीजेपी का यह आरोप है, और इससे आप कैसे कह रहे हैं कि कोई एक समाज आहत हो रहा है? आपको कैसे लग रहा है? चौहान जी, शांति से मेरी बात सुनेगा, निवेदन है। देखिए, कहीं ना ममता जी, आप देख लीजिए, चंद्राकर जी का बयान है, न केवल हमारे वरिष्ठ मंत्री कवासी लखमा जी का अपमान है, पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी समाज के लिए जो मानसिकता है, जो सोच है, जो एक कमजोर वर्ग को दबाने की प्रवृत्ति है। आप मुझे अजय जी बातों को घुमाइए मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब, सवाल सुन लीजिए मेरा। चौहान जी, आप एक मिनट शांत रहिए। अजय जी, मेरा सवाल ये सिर्फ इतना है कि आइटम गर्ल कैसे आदिवासी समाज के लिए खराब है? मुझे इसका जवाब दीजिए, कैसे इसमें पूरा समाज आ गया? ममता जी, देखिए, बहुत वरिष्ठ एंकर है आप एक बात समझ लीजिए कि आप आइटम गर्ल क्या आप अच्छा शब्द मानते हैं? क्या व्यक्ति के लिए, आप समाज के लिए शब्द का प्रयोग करना उचित है क्या? सबसे पहले उसको जस्टिफाई कर दीजिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके नेता है, आप धर्मलाल कौशिक जी कहते हैं सामान्य बयान है। अगर मेरे लिए आइटम गर्ल का यूज किया जाता है, आपके लिए यूज किया जाता है, केके शर्मा जी के लिए या चौहान के जी के लिए, क्या आइटम गर्ल शब्द करना उचित है? सबसे पहले तो इस चीज को जस्टिफाई कीजिए। और दूसरी बात, अगर आइटम गर्ल आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? एक जो सर्वाधिक बार जीतने वाले विधायक है, 5 बार आज आदिवासी वर्ग का नेतृत्व करने वाले मंत्री के लिए आप उस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज तो जुड़ेगा उसके साथ। आज आदिवासी वर्ग के मंत्री के लिए आप कह रहे हैं, तो आदिवासी वर्ग का समाज अगर विरोध कर रहा है तो क्या करते हैं? केके शर्मा जी, सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति की तरफ से बयान देना एक पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है? मेरा निवेदन आपसे, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आपकी बारी खत्म। केके शर्मा जी, सवाल मेरा ये है कि क्या एक मंत्री का बयान देना पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे आदिवासी पूरा समाज आहत हुआ है? हेलो ममता जी, एक उदाहरण दूंगा तो चीजें और बेहतर। केके शर्मा जी की आवाज इस वक्त सामने नहीं आ रही है। अजय चंद्राकर भी 4 बार के विधायक हैं। हाँ, अजय चंद्राकर भी 4 बार के विधायक हैं। हाँ। और कवासी लखमा जी 5 बार के विधायक हैं। तो ये वरिष्ठ नेता है। यहाँ पे में इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग होगा, मुझे लगता है ये बात विधानसभा तक जाएगी। तो इस प्रकार से मेरे कहने के मूल मुद्दा से आप भटक जाते हैं इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग कर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या लेंगे आप? किस रूप में लेंगे आप? आइटम गर्ल आप किसको कहना चाहते हैं? किस कारण से कहना चाह रहे हैं? आप मंत्री को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये आपने कहा। ये चलो ठीक हो सकता है कि आपके विचार हो सकते हैं गंभीरता से लेना नहीं लेना, लेकिन मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है एक मंत्री के रूप में, छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं। अब उसको लेकर के किस कारण से आपने इस शब्द का उपयोग किया, ये स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। और जो समाज है वो निश्चित रूप से कवासी लखमा वरिष्ठ आदिवासी समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से उस समाज के लोगों में बात कहीं जाएगी राजनीति, तो इससे राजनीतिक नुकसान, नफा नुकसान की बात होती है। बिल्कुल यही उम्मीद है कि अजय चंद्राकर जी सामने आए और अपने दिए गए बयान पर स्पष्टीकरण दे कि उनका मतलब क्या था आइटम गर्ल से। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अपने आप में ये सवाल उठता है कि नेताओं की शब्दावली आखिर किस स्तर पर जाकर रुकेगी? जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में उनका एक बयान पूरे देश में तहलका मचाने के लिए बहुत बड़ा बयान नजर आ रहा है। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना है। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।